हाय आई एम स्पोर्ट्स यूनहब। आज आपने दो मैचेस देखे और दोनों मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हुए। इन दोनों मैचेस में काफ़ी एक चीज़ सिमिलरिटी जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अगर आपने यूएसए और कनाडा का मैच देखा होगा, जो इतनी इंपॉर्टेंट टीम्स नहीं है आपकी, मगर हमें ये पता चला कि यूएसए की पिचेस कैसे हो सकती हैं। और जो जो जितने ग्रुप ए के बंदे थे, पाकिस्तान, इंडिया, आयरलैंड, वो सारे के सारे गौर कर रहे होंगे कि पिचेस कैसी होंगी। तो आज हम लोग उसी पिच का डिस्कस करेंगे कि पिच कैसे बिहेव करने वाली है। और हम लोग ये देखेंगे कि क्या इस पिच पे वेरिएशन हो सकता है बॉलिंग के हिसाब से और बैटिंग के हिसाब से। अगर मैं दूसरा मैच देखूं जो कि वेस्ट इंडीज और पीएनजी के खिलाफ हुआ, तो वहाँ पर भी पिच ने काफ़ी डिफरेंट चेंजेस किए हैं। तो वहाँ पर एक लो स्कोरिंग गेम हुआ बट बहुत इंटरेस्टिंग गेम हुआ। तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं। बॉलर को फैमिली पिचेस होंगी, तो देखते हैं कि बॉलर्स कैसे ट्राई करते हैं। तो आज देखते हैं इन दोनों पिचेस के ऊपर डिफरेंस क्या है और इन दोनों पिचेस में मज़ा क्या आने वाला है। अगर मैं सबसे पहले यूएसए और कनाडा की पिच देखूं, तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। जैसे हम लोग को पता है कि 190 स्कोर हुआ और वो चेस भी हो गया यूएसए से। बड़ी अच्छी चेस थी यूएसए की, बट मैं उनका क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा। जिस तरह से जॉन ने खेला था, इनिंग्स खेली है ऑफ 94, और उनके साथ गोअस ने जो जिस तरह से पार्टनरशिप लगाई है, तो वेल डन। जितना क्रेडिट देना चाहिए यूएसए को वो कम है। जिस तरह से आके संभाला था इन मिडिल पीरियड जब दो विकेट जल्दी गिर गई थी, और जिस तरह से यूएसए ने खेले, तो वेल डन यूएसए। बट पिचेस की बात करते हैं। जब पिच इतनी बैटिंग फ्रेंडली हो, तो बॉलर्स को क्या सूट करता है, क्या लाइन सूट करती है, क्या क्या वेरिएशन सूट करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप लाइन और लेंथ में रखते हैं, मिडिल स्टम्प पे रखते हैं या लेंथ बॉल करते हैं, तो बॉल मारने के ऊपर मुश्किल होती है, हम सबको पता है। बट जब इतनी अच्छी बैटिंग पिच हो, तो आपको वेरिएशन ज़रूर करनी चाहिए इन द T20, जिसकी वजह से आप वेरिएशन करके आप विकेट निकाल सको। और जब जब वेरिएशन हो रही थी, तो कनाडा विकेट ले रहा था या यूएसए विकेट ले रहा था। तो इसका मतलब है हमें वेरिएशन के ऊपर गौर फिक्र करना पड़ेगा। हमें अपने वेरिएशन ट्राई करनी होंगी फ्रॉम द सेम लेंथ, जिससे हम लोग बैट्समैन को फंसा सकें और ज़्यादा कम स्कोर करवा सकें। ये बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी दोनों की साइड, इसलिए आपको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा बॉलिंग के ऊपर। बट जब बॉलर्स अच्छे आएंगे, तो हमें इम्पैक्ट पड़ेगा बाउंस का और पेस का भी। तो वेरिएशन एक फैक्टर है, और फिर बाउंस और फेस एक और फैक्टर है जो कि हमें वेरी करता है, और जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छा मैच देख पाएंगे बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग। तो देखते हैं कि यूएस कहाँ तक जाता है और कनाडा अपना कहाँ तक स्टॉप करता है। तो कनाडा के पास चांस है कि आगे आयरलैंड आए, उनको हराए, या कोई एक मैच जीते ग्रुप स्टेजेस में, जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस है। यूएसए एक अच्छी टीम है, नो डाउट, उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है। बट उनका अगला मैच पाकिस्तान से है, जो कि 6 जून को है, और वो एक टफ मैच होगा क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छी साइड है विद अ गुड बॉलिंग। उनके पास सब कुछ है, पेस उनके पास है, स्पिन उनके पास है, बट उनको एक लाइन और लाइन में रखनी है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग करनी है। अगर अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग नहीं करेंगे, तो आज भी वो बॉलर्स पटे हैं जो जिन्होंने अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग नहीं की। तो ये हमें याद रखने के अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करें। और फील्डर्स को ज़रूर याद रखना चाहिए कि बॉलर्स को कॉम्प्लीमेंट करें, चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग हो या हाई कैचेज हो। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी, तो आप एक 160 150 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान करे यूएसए को, या उससे कम रिस्ट्रिक्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस तो हैं, जिसमें ज़रा सा टाइमिंग चाहिए आपको, जिस पे आपके चौके और छक्के लगते हैं। तो देखते हैं कि आपके जितने भी पाकिस्तानी बैट्समैन हैं वो लगा पाते या नहीं लगा पाते। और हिटर्स के लिए भी अच्छी अप्रोच है कि आके पिच लोड नहीं होती, आखिर में आकर वो आराम से एक बिग हिट्स मार सकते हैं और एक आराम से बड़े बड़े छक्के दिख सकते हैं हमें, जो कि यूएसए के आखिर में हमें दिखे। ये चीज़ पाकिस्तान भी प्रोवाइड कर सकती है। अब आप हम आते हैं वेस्ट इंडीज़ और पीएमजी के मैच पे। पिच बहुत अच्छी थी, स्लो पिच थी, टर्निंग पिच थी, और बहुत मज़ा आया पिच देखने में। बट जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग की है, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छे फॉर्म में थी। तो मैं साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज देखूं, तो 3-0 साउथ अफ्रीका को हराया है। तो इसके बाद वार्म अप मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छी तरह से हराया इन्होंने, और बड़ी अच्छी बैटिंग की है, 200 प्लस रन स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया पे।
तो मुझे लगता था कि वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा अच्छा खेलेगी, बट वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर स्पिनिंग पिच थी, तो वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर बहुत गलतियाँ की हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ टीम को लर्न करनी चाहिए। पहली बात, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। रनिंग बिटवीन द विकेट्स वेस्ट इंडीज़ की बिल्कुल नहीं थी। वो लोग अपने पावर हिटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि छक्के चौके मार के जितवा दें। ये आपका कोई डोमेस्टिक मैचेस नहीं हो रहे जिसपे आप सिर्फ पावर हिटिंग एबिलिटी पे आप जीत जाओगे मैच। जब तक आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं करोगे, जब तक आप डॉट बॉल्स को सिंगल चौबर्स में नहीं करोगे, जब तक आप मैच नहीं जीत सकते। ये आपकी बहुत छोटी गेम थी, इसलिए मैच जीत गए। आगे आपके पास बहुत बड़ी टीमें आने वाली हैं, जैसे न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। तो आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ये सिर्फ रनिंग बिटवीन द विकेट्स वेस्ट इंडीज़ के लिए नहीं है, बाकी टीमों को भी देखना चाहिए कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स की वजह से अगर कि ये करते तो ये 136 बहुत जल्दी हो जाते इनके, और वेस्ट इंडीज़ बहुत जल्दी जीत जाती, जिसकी वजह से इनका रन रेट पर इम्पैक्ट पड़ता। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ वेस्ट इंडीज़ के सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो देखें इस बात को और अप्लाई करें इन अ मैच। तो ये सब कुछ था पिचेस के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी हमें देखना था और पिचेस के बारे में जानने को मिला। ये टीमें काफ़ी छोटी नहीं, इनके ऊपर इतना कोई डिटेल नहीं है, बट हमें पिचेस के बारे में पता चला कि पिचेस कैसे होने वाली हैं टीम की। तो ऑल द बेस्ट के जो आगे वाली टीम्स खेलेंगी आगे, जो कि डेलिस में या न्यूयॉर्क में खेलेंगी इन यूएसए, उनके लिए भी, और वेस्ट इंडीज़ में भी जो खेलेंगी उनके लिए भी। अभी तक के लिए बाय।